मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए श्रवण करते हैं मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार व्रत कथा हनुमान जी की उपासना के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है। मंगल ग्रह व्याधियों को दूर करते हैं। हमारे जीवन में हनुमान जी की कृपा से सुख संपन्नता आती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, बिगड़े काम भी बन जाते हैं, संकटों का होता है नाश। इस व्रत को 21 मंगलवार तक जरूर करना चाहिए। मंगलवार व्रत में एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में नमक नहीं खाना चाहिए। फलाहार दिन में किया जा सकता है और शाम के समय भोजन करें, मीठा रोटी इत्यादि साथ में मिलाकर। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की मूर्ति लाल कपड़े चौकी पर बिछाकर उसके ऊपर रखें। साथ ही साथ घी की बत्ती, लाल फूल चढ़ाएं। हनुमान जी को आप सिंदूर लगाएं। लाल फूल हनुमान जी को बेहद ही प्रिय माना जाता है। चमेली का तेल साथ में सिंदूर भी चढ़ाएं। चलिए श्रवण करते हैं हनुमान जी की कथा। पूर्व काल की बात है। एक ब्राह्मणी थे। उनके कोई संतान थी नहीं। संतान के लिए पति पत्नी मंगलवार का व्रत करते, हनुमान जी की आराधना करते। किसी कारणवश ब्राह्मणी ने मंगलवार को भोजन नहीं बनाया, न ही हनुमान जी को भोग लगाया। जब भोजन बना नहीं तो भोग कैसे लगाती। इसलिए इसके पश्चाताप के लिए ब्राह्मणी ने अगले दिन 7 दिन का व्रत करने का संकल्प लिया। जब अगला मंगलवार आया, ब्राह्मणी कुछ करने को उठी, तभी वह मूर्छित हो गई। भूख प्यास से व्याकुल ही थी। उसी समय हनुमान जी उसकी श्रद्धा भक्ति भाव को देखकर ब्राह्मणी को दर्शन दिया। उसकी पूजा के फल स्वरूप एक बालक दिया। उसे संतान तो थी नहीं, सभी प्रकार से वो श्रेष्ठ था और हनुमान जी वरदान देकर के अंतर्धान हो गए। अचानक से पुत्र प्राप्त हो जाने पर और उस पुत्र को देखकर ब्राह्मण क्रोधित हो गया और पत्नी को भला बुरा कहकर लांछन लगाने गया। ब्राह्मण उस पुत्र को अपने साथ जंगल ले गया और कुएं में धक्का देकर गिरा दिया। घर वापस आ गया। पुत्र मंगल को पति के साथ ना देखकर ब्राह्मणी पूछने लगी कि पुत्र कहाँ है, परंतु ज्यों ही मंगल कहकर माँ ने आवाज लगाई, उसी समय मंगल हंसता हुआ आ गया। यह दृश्य देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। तत्पश्चात हनुमान जी ने ब्राह्मण को रात्रि में स्वप्न दिया कि हे ब्राह्मण देव, तुम अपनी स्त्री और बालक पर किसी तरह का संदेह न करो, क्योंकि ये बालक मेरा है। ब्राह्मण देवता तुम्हारी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर यह बालक मैंने वरदान में दिया है। ये जानकर ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। हनुमान जी की पूजा श्रद्धा भक्ति भाव से करने लगा और बालक मंगल को बहुत प्रेम करने लगा। हनुमान जी कलयुग में चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। हनुमान जी चारों युगों में इनका प्रताप है। मंगलकारी हैं, संकट का नाश करते हैं, इसलिए संकट मोचन है। वज्र के समान देह वाले हैं, इसलिए इनका नाम बजरंगबली है। रामदूत राम जी के समस्त कार्यों को श्री हनुमान जी ने पूर्ण किया, इसलिए रामदूत हैं। हनुमान जी की उपासना करने से कलिकाल में सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यह व्रत कोई भी स्त्री पुरुष श्रद्धा भक्ति भाव से कर सकता है। ओम जय श्री हनुमान।